और इस वक्त एक बड़ी खबर है, एमपी में नए साल पर बिजली का झटका लग सकता है। 10% महंगी हो सकती है बिजली। बिजली कंपनियों ने बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। मध्य प्रदेश नियामक आयोग को यह प्रस्ताव भेजा गया है। 42,000 करोड़ रुपए का घाटा बताया गया और इसी पर ही इसके बाद ही जो है ये प्रस्ताव भेजा गया है। 10% तक महंगी हो सकती है बिजली मध्य प्रदेश में। बता दें आपको कि बिजली कंपनियों ने घाटा जाहिर किया है इस बार, और जो नियामक आयोग है उसने बताया है कि 42,000 करोड़ रुपए का घाटा बिजली कंपनियों को हुआ है और इसी आधार पर अब 10% तक बिजली महंगी करने का प्लान या कहें तैयारी कर ली गई है। बड़ा झटका प्रदेशवासियों को लग सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो एक बार फिर आपको बता दें, एमपी में नए साल पर बिजली का झटका लग सकता है। 10% महंगी हो सकती है बिजली, क्योंकि बिजली कंपनियां बड़ा घाटा शो कर रही हैं और इसी आधार पर यह बिजली के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। 10% दामों में इजाफा हो सकता है। तो नए साल में बिजली के झटके के साथ आपकी शुरुआत हो सकती है। बिजली कंपनियों को 42,000 करोड़ के घाटे का दावा किया जा रहा है। नियामक आयोग ने इसके बाद बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। तो एक बार फिर आपको रमाकांत दुबे न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, नए साल में बिजली के झटके के साथ शुरुआत होने जा रही है। वाकई 42,000 करोड़ का घाटा इन बिजली कंपनियों को हुआ है। जी प्रसाद, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि नए साल में हो सकता है कि बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लग सकता है, क्योंकि बिजली कंपनियों ने अपने घाटे को लेकर जो है आयोग को, विद्युत नियामक आयोग को पत्र लिखा है, प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उन्होंने बिजली के टैरिफ में 10% की बढ़ोतरी करने की मांग की गई है। बिजली कंपनियों का कहना है कि उनका उत्पादन चार्जिंग, ट्रैकिंग और इसमें ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है और लगभग 42,000 करोड़ रुपए का उनको नुकसान हो रहा है। इसके चलते बिजली के दाम बढ़ाए जाने की सख्त आवश्यकता है, ऐसा इस प्रस्ताव में कहा गया है। हालांकि प्रस्ताव अभी विद्युत नियामक आयोग के पास है। आयोग इस पर जो है वो आपत्ति आमंत्रित करेगा। उसके बाद जन सुनवाई होगी। जन सुनवाई के बाद ही इस पर कुछ फैसला लिया जा पाएगा। हालांकि सूत्रों 15 दिसंबर को पहली सुनवाई हो सकती है और आयोग इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकता है। जी प्रशांत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। शेयर ट्रेडिंग एडवाइजरी के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। साइबर सेल की टीम शाहजहांपुर के गिरवर इलाके में एक मकान पर दबिश देकर 13 युवक और 6 युवतियों को उसने हिरासत में लिया। मकान में मार्केट एडवाइजरी के नाम पर कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। लोगों को शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर एडवाइजरी देते थे, रुपए निवेश करवाते थे। मकान से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। वहीं साइबर सेल डीएसपी लीना मारूट ने कहा कि मुखबिर की सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पूरे मामले की जांच जारी है। स्टेट साइबर सेल की एक पुलिस टीम आज शाहजहांपुर पहुंची, जहां पर उन्होंने एक मकान पर छापामार कार्रवाई की, जहां से कुछ युवक और युवतियों को अपनी हिरासत में लिया। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर एमपी पुलिस की एक वाहन है, जिसके अंदर बड़ी संख्या में युवक और युवतियां जो हिरासत में लिए गए हैं उन्हें बिठाया गया और यहाँ से उन्हें ले जाया जा रहा है। जो उप पुलिस अधीक्षक लीना मारोट है, उनका कहना था कि शेयर ब्रोकरेज के नाम पर यहाँ पर बड़े पैमाने पर ठगी की जा रही थी और जालसाजी का ये पूरा कॉल सेंटर यहीं से संचालित हो रहा था। इसी को लेकर स्टेट साइबर सेल को सूचनाएं मिली थी। उसके बाद स्टेट साइबर सेल की एक टीम सुबह से ही आज शाहजहांपुर में उन्होंने दबिश दी और यहाँ पर मकान के अंदर लंबी पूछताछ यहाँ पर युवक युवतियों से की गई। उसके बाद यहाँ से उन्हें लेकर अब स्टेट साइबर सेल की टीम रवाना हो रही है। जो अधिकारी है उनका कहना था कि शेयर मार्केट के नाम पर इन लोगों द्वारा ठगी की जा रही थी, जिसकी सूचना स्टेट साइबर सेल को मिली थी। उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। संतोष वर्मा हैं कि मानते ही नहीं, कभी ब्राह्मण बेटियों का अपमान तो कभी समाज को भड़काने का काम। अब तो संतोष वर्मा ने एक ऐसा बयान दिया जिससे न्यायपालिका को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। दरअसल संतोष वर्मा ने कहा कि SC/ST बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। हाईकोर्ट SC/ST बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा। हमारा बच्चा IAS IPS बन सकता है, लेकिन सिविल जज नहीं बन सकता है। ये सब करने से हाईकोर्ट उनको रोक रहा है।
कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना। कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? एक नहीं, दो नहीं, तीन बयान, और वो भी विवादित। पहले ब्राह्मण बेटियों का अपमान, फिर समाज को भड़काने वाले वो, और अब सीधे देश की न्यायपालिका पर बड़ा हमला। जिससे हम न्याय IAS अधिकारी संतोष वर्मा का एक और विवादित बयान सामने आया है। इस बार तो संतोष वर्मा ने हाईकोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। सुनिए संतोष वर्मा ने हाईकोर्ट को लेकर क्या कहा। सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50%, और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं, जिसको ये वहीं से हो रहा है। एक तरफ संतोष वर्मा है जिन्होंने विवादित बयानों की झड़ी लगा दी है, उधर सपाक्स ने संतोष वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब ब्राह्मण महिला विंग में भारी आक्रोश है। महिला विंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर संतोष वर्मा पर कार्रवाई नहीं हुई तो हर घर से महिलाएं निकलेंगी और दुर्गा काली बनकर ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगी। हमें लग रहा है कि अब उनकी ये जवान पर लगाम लगने वाला नहीं है। अब उनको हमें कानून की भाषा में ही सबक सिखाना पड़ेगा। इतना आक्रोशित करना चाह रहे हैं महिलाओं को कि जिससे कि हम सभी महिलाएं इकट्ठी होके, और हम कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि इतना हम लोगों को वो मत करो कि हम लोग अपने असली और दुर्गा और काली वाले रूप में आ जाएं। और अगर दुर्गा और काली वाले रूप में आ गए तो यहाँ तो ठीक है, हर क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं। उधर सनातनी प्रचारक हर्षा रिछारिया ने संतोष वर्मा के बयान पर निशाना साधा। हर्षा रिछारिया ने कहा कि हर घर से दुर्गा काली निकलेंगी और महाभारत होगी। हर ब्राह्मण परिवार से दुर्गा निकले, हर ब्राह्मण परिवार से काली निकले, हर ब्राह्मण परिवार से खप्परधारी निकले, और फिर इसी भारत में महाभारत होगा। अगर बात हमारे स्वाभिमान की होगी, बात हमारे मान सम्मान की होगी, तो आखिरी तक हम उसके लिए लड़ने को भी तैयार हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, बदजुबान अधिकारी पर कार्रवाई कब होगी? नोटिस और जांच से काम नहीं चलेगा, लोगों को एक्शन का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाँ, ये संतोष वर्मा के बयान पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस का कहना है कि जो बयान दिए गए हैं वो रूल बुक के खिलाफ है, लेकिन सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उधर कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि उनके बयान का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। इतने बड़े पद पर होकर ऐसा बयान उनको शोभा नहीं देता। ये उनके रूल बुक के खिलाफ है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी है उसकी बहुत बड़ी और गंभीर जिम्मेदारी होती है। उसके ऊपर पूरी सोसाइटी की, पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। उसको सदैव समतामूलक और समावेशी भारत की बात करना चाहिए और सबको एक सी दृष्टि से देखना चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सर? बीजेपी को मजा आ रहा है। बीजेपी चाहती है कि संतोष वर्मा का एक नया भूत मध्य प्रदेश में खड़ा कर दिया जाए और लोगों को गालियां पड़वाई जाए। सरकार उनकी है, ये बहस चल क्यों रही है? जब वो अपनी रूल बुक के खिलाफ जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अब बड़े लोगों को क्या ऐसे बयान देना चाहिए? क्या उनको खुद को विचार करना चाहिए? भारत का समाज बेटियों के बारे में
मातृशक्ति के बारे में एक अलग दृष्टिकोण श्रद्धा से देखता है, इसलिए कोई भी उनके बयान का समर्थन नहीं करेगा।